क्या महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगे बीजेपी के साथ? केंद्र सरकार की कर दी तारीफ, उठने लगे कई सारे सवाल। उधर महुआ मोइत्रा पर भड़की काकोली घोष, कह दिया कि बंगाल की जनता टीएमसी की तानाशाही के खिलाफ। तो टीएमसी अब किसकी, ममता दीदी की या बागियों की? बात कोर्ट तक जाएगी, किसका दावा है मजबूत? तृणमूल कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बीच ममता दीदी की खासम खास सांसद महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तो वैसे भी लगभग 1.5 महीने के अंदर टीएमसी का किला धराशायी होने की कगार पर है। अब उस पर भी अगर ममता बनर्जी के सबसे करीबियों में शुमार महुआ मोइत्रा की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो ये किसी सुनामी जैसे ही होंगे। तो क्या कहा महुआ मोइत्रा ने जिसकी वजह से ऐसा हड़कंप मचा हुआ है, ये बताएंगे आपको। मगर पहले जानिए कि काकोली घोष क्यों महुआ मोइत्रा पर भड़की हुई हैं और क्यों कह दिया है कि बंगाल की जनता टीएमसी की तानाशाही के खिलाफ है। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 सांसद बागी हो चुके हैं और पार्टी लाइन से अलग अपने लिए एक नया गुट बनाने का इरादा रखते हैं। साथ ही ये ग्रुप या फिर नई पार्टी एनडीए को अपना समर्थन देने के लिए भी तैयार है। जिस पार्टी को टीएमसी से अलग हुए सांसदों ने चुना है वो एनसीपीआई का बैनर है और इसी के तले सब इकट्ठे हो गए हैं। अब इसी पार्टी के फेसबुक पेज की तस्वीर शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने तंज भरे अंदाज में लिखा था, पेश है एनसीपीआई @AITC ऑफिशियल के चुनाव चिन्ह पर चुने गए 20 सांसदों की नई पार्टी। इनके एफबी पेज पर लिखा है कि ये हमारे समाज के गरीब लोगों की मदद करते हैं। उम्मीद है ये उन 20 ज्यादा गरीब ना होने वाले गद्दारों की भी मदद कर पाएगी। अब महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट पर काकोली घोष की नाराजगी भी झलकी। उन्होंने पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है और लिखा कि क्या आप #RG कर में हुई उस पार्टी का हिस्सा थे? इसी दिन जब गरीब मरीजों के लिए दवा खरीदने के फंड का गलत इस्तेमाल का विरोध करते हुए अभया की जान चली गई, कि आप उसके साथ खड़े थे या नहीं। अब सोशल मीडिया पर इस तरह के खींचतान देखकर लग रहा है कि जो नेता कल तक टीएमसी के मजबूत स्तंभ थे, आज वही पार्टी में हो रही मनमानी और तानाशाही से तंग आकर के उसी की पोल खोलने में लगे हैं। खैर, इस बीच महुआ मोइत्रा और बीजेपी की तरफ से, यानी कि बीजेपी में जा चुकी, लगभग उनका समर्थन कर चुकी काकोली घोष की तरफ से कई सारे ट्वीट हुए हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। खैर, इस बीच चर्चा महुआ मोइत्रा के बीजेपी में जाने की खूब हुई और उसकी वजह भी उनका सोशल मीडिया पोस्ट ही रहा जिसमें उन्होंने बीजेपी की तारीफ कर डाली थी। महुआ मोइत्रा ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लिखी एक चिट्ठी की तस्वीर अपने पेज से पोस्ट की और केंद्र सरकार के काम की सराहना कर दी। इसके बाद ये अटकलें तेज होने लगी कि महुआ मोइत्रा भी उन्हीं सांसदों की लिस्ट में शामिल हो सकती हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। महुआ मोइत्रा ने अपनी इस पोस्ट में लिखा था, राजनाथ सिंह जी, सशस्त्र बलों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट जारी रखने के प्रति आपकी सहानुभूति के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वैसी ही सहानुभूति दिखाएंगे और इस आपत्तिजनक प्रस्ताव को कभी शुरू नहीं करेंगे। जय हिंद। हालांकि महुआ मोइत्रा अभी भी काकोली घोष और बीजेपी में गए उन तमाम नेताओं पर खुलकर फायर हैं जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ा है। मगर इन सब के बीच रक्षा मंत्री की तारीफ करना एक तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार के कामों की सराहना करना है, जो वो पहले तो नहीं करती थी। और इस समय, जो कि बेहद नाजुक समय है, जब सबकी नजरें उन पर टिकी हुई हैं, तो वो इस तरह का पोस्ट कर रही हैं, बीजेपी की नीतियों की तारीफ कर रही हैं, फिर तो भाई ये अटकलें लगना तय ही है कि क्या महुआ मोइत्रा भी अब बागी सांसदों की लिस्ट में आ जाएंगी। मगर इस बीच आपको ये भी सुनवा दे कि महुआ मोइत्रा के वही पुराने तेवर जारी हैं। टीएमसी से अलग हुए सांसदों पर कार्रवाई करने के लिए वो अभी भी मीडिया के सामने खुलकर फायर हो चुकी हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। यस, हम लोग ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दे दिया है। और क्या प्रोसेस है इसका, थोड़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन नॉर्मली ये ग्रुप से एक साथ करते हैं, हम लोग इंडिविजुअली किया है। मिताली बाग के ऊपर किया है, शताब्दी राय के ऊपर किया है। हर केस में हम लोग ने एग्जाम्पल दिया है कि ये वॉलंटरली कहा है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स 10th शेड्यूल का 2(1) में ये डिस्क्वालीफाई होता है।
प्लस ये 4 में 10th शेड्यूल का पार्ट 4 में ये खुद ही बोला है कि हम क्या नेशनल क्या पार्टी है जो पार्टी का नाम ही नहीं जानता है उस एनसीपी पार्टी के साथ हम जुड़ेंगे। तो अब मर्जर तो आप लेजिस्लेटिव पार्टी कर ही नहीं सकते, तो आप पॉलिटिकल पार्टी तो हुआ नहीं है मर्जर हमारा। तो ये दोनों में इनका जाता है। अभी क्या कर सकता है, अभी हमने स्पीकर को दिया है। अब आपको पता है हमारा देश का कानून एक चीज है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन और एक चीज है। तो अभी स्पीकर अगर जैसे सुनवाई ना करे 3 महीना रखेगा, 6 महीना रखेगा, जो भी रखेगा, हम लोग ने क्लियर कह दिया है कि इन लोग तृणमूल का पार्टी, इनको अगर छोड़ना है तो ये डिस्क्वालीफाई हो, ये रिजाइन करे और जीत के आए। बीजेपी का एनडीए को इनको सपोर्ट करना है। कल रचना बैनर्जी खड़ी होकर कह रही है कि ममता बनर्जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी क्यों होगी भैया, आपको तो टिकट दी है। अभी कह रही है कि मुझे एक पार्टी के साथ काम करना है, तो आप बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला काम कीजिए ना, कौन रोका है आपको? आप रिजाइन कीजिए, बीजेपी से टिकट लीजिए, जीत के आइए हुगली से, किसने रोका है? मुर्शिदाबाद में खलीलुल साहब को हम कहते हैं आप जाइए बीजेपी में, जीत के आइए। आबू ताहिर साहब से कहते हैं क्या खुल्लम खुल्ला कीजिए। हम तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं भैया, खुल्लम खुल्लम करते हैं, मरते दम तक करेंगे। कोई रहे कोई ना रहे, हम करेंगे। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है भाड़ में जाओ। बंगाल की जनता ने 2 करोड़ 60 लाख वोट हमें दिया है और जनता हमें अंडे फेंकने नहीं आ रही है। बीजेपी के 4 बदमाश आ रहे, ये कितना दिन इनका दम है हम भी देखेंगे। उधर महुआ मोइत्रा के इस बयान पर काकोली घोष भी जोरदार तरीके से मैदान में आ चुकी हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा के इसी बयान को रीपोस्ट कर अपने ट्वीट में लिखा है, ये सिर्फ आपकी मनगढ़ंत सोच है। आप अजीब और हकीकत से दूर वाली सोच में जी रही हैं। बंगाल की जनता ने आपको हरा दिया है। उनका जनादेश साफ तौर पर आपकी अराजकता के खिलाफ है। कोई भी आपको या आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम ये भी बता दें कि महुआ मोइत्रा और काकोली घोष दोनों के पेज पर एक नहीं बल्कि कई सारे पोस्ट हैं जो दोनों ने एक दूसरे के बयानों या टीएमसी से अलग होने की बात पर लिखे हैं। और अगर आप इन्हें एक एक कर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि जवाब देने में कोई किसी से कम रहना नहीं चाहता है। अब बात यहाँ आकर के टिक जाती है कि टीएमसी पर असली कब्जा किसका रहेगा। टीएमसी अब किसकी कहलाएगी, ममता दीदी की या बागियों की? इसी को लेकर बात कोर्ट तक जा पहुंची है। तो किसका दावा है मजबूत, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेताओं की लीडरशिप में 20 सांसद टीएमसी से अलग हो चुके हैं और उनका नया ठिकाना एनसीपीआई बनी है। लेकिन उधर ममता बनर्जी और उनके साथ टीएमसी में बचे नेता भी अपनी लड़ाई छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद खास होने वाले हैं जो बंगाल की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। जो भी होगा खबरों में आगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे सबसे पहले और सबसे तेज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।